आप कभी जंग नहीं जीते। बहुत लोग कह रहे संघर्ष करते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एक दुकान खोलने के लिए संघर्ष कर रहे हो कई साल से, कह रहे कुछ आप जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हो, कह रहे आज हो सकता है आप मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, आप किसी एक चंगाई के लिए संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा कि आज आप युद्ध पर युद्ध कर रहे हो, फाइट पर फाइट कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज जाकर लोगों से कह देना, कह रहा जो लोग आज वचन को सीख कर जाएंगे उनसे कह देना 7 दिन के अंदर कह रहा उनकी फाइट यहोवा जोरावर लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा उनकी फाइट। आज आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे भी हाल में हो, लेकिन आज से आप विनर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आपको ठुकरा दिया वही लोग आपके सामने झुकेंगे आज रात से। याद रखना, ये परमेश्वर करे जब स्वर्ग से फाइट लड़ता है किसी की तो मनुष्य हारता नहीं है। याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरी फाइट लड़ आज से। आज मैं कह रहा हूं किसी भी बात के लिए आप युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर आपकी समस्याओं की फाइट लड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी न किसी समस्या में पड़े हो। आज आप देखें स्क्रीन पर टॉपिक है हमारा, उसमें लिखा समस्याओं से युद्ध कैसे लड़ें। लेकिन बहुत बार हम लड़ते हैं, बहुत बार युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध का तरीका अगर सही नहीं होगा तो आप हार जाएंगे। बहुत सारे लोग, ये एक आत्मिक लड़ाई की बात बता रहा हूं कि आप शारीरिक लड़ाई लड़ते हैं जब आपके पड़ोस में कोई कूड़ा डाल देता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आत्मिक लड़ाई है जिसको आप नहीं देख पाते। जब ऐसे ही मैंने शारदा को बुलाया, उस बहन को बुलाया और मैंने कहा जादू टोने तेरे ऊपर, लेकिन आपको शक्ल से लग रहा था कहीं नहीं लगा, लेकिन जब मैंने प्रेयर किया तो पता लगा कि सच में इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना करके इसको बांध रखा था। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी न किसी समस्या में फंसे हो, इसका मतलब कोई ना कोई शैतानी ताकतें आपको जीतने नहीं दे रही, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं हाथ उठाऊंगा और आप विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको तरीका बताने के लिए आया हूं कि आज आप अगर इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना परमेश्वर आपको जिताएगा। आज कैसी भी क्यों नहीं समस्या क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको जिताना चाहता है। 2 तरीके हैं। कह रहा नंबर 1, जब आप प्रार्थना करते हैं और कह रहा वचन की ताकत को, कह रहा वचन की ताकत से लड़ते हैं, तब आप जीतते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते, इसलिए वो कई बार हार जाते हैं। लेकिन जो लोग वचन भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर उन्हें जिताता है। आज रात से जो लोग फैसला ले रहे हैं इस बात का कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम को पढ़े बगैर बाहर नहीं जाऊंगा, याद रखना परमेश्वर आज रात से उनकी फाइट लड़ेगा और स्वर्गदूतों को भेजेगा जब तक वो जीतेगा नहीं। याद रखना तो आपके साथ रहेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। आप स्वर्गदूत लेकर जाना चाहते हैं कि नहीं? यस। कि इंसान को लेकर जाना चाहते हैं? नहीं, अपने मामा ताऊ चाचा नाना फूफी को साथ लेकर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे साथ में रिश्तेदार होंगे, मैं फाइट जीत जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते जब तक परमेश्वर किसी का साथ ना दे वो फाइट नहीं जीतता। आज जितने बिस्तर पर जंग लड़ रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, जीत जाएंगे वो यीशु मसीह के नाम में, जीत जाएंगे। बस आपको सीखना है। देखो क्या लिखा इफिसियों की किताब में, हम पढ़ेंगे 6:11 में। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो लिखा परमेश्वर के हथियार बांध लो कि ताकि तुम शैतान के सामने करे खड़े रह सको। इसका मतलब कह रहे कि शैतान आपको टिकने नहीं देता, आपको हथियार नहीं पता। परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि शैतान आपकी बातों से, जो लोग जादू टोने में फंसे हुए हैं, जिनके काम काज को बंधन को डाल दिया गया है, उन शैतानी ताकतों से लड़ा नहीं जाता। धरती पर आप इंसान से लड़ सकते हैं, लेकिन जो ऊपर की जो चीजें उनसे आप युद्ध नहीं कर सकते। आपको कह रहा है कि आपकी जुबान से शैतान हारने नहीं वाला, आपकी बातों से नहीं हारने वाला, परमेश्वर के वचन से हारने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वो शैतान हारना स्टार्ट करता है। याद रखना, जो लोग वचन वो अपनी जीवन में अहमियत देते हैं, वो लोग कभी अपनी जिंदगी के अंदर फ्लॉप नहीं होते, वो लोग जीतते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। बाइबल के अंदर उसने कहा कि अपने हथियार बांध लो। कह रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, करे प्रार्थना और वचन की ताकत को जब आप लेकर जाते हैं, वचन जब आप बाइबल पढ़ते हैं सुबह उठकर, उसके अंदर परमेश्वर बताता है, बहुत बार आपको बुद्धि देता है कि तुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। हम लोगों से सलाह मांगते हैं, दोस्त से पूछते हैं, हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, दुकान पर कपड़ा लेने जाते हैं, बार बार पूछते हैं देखियो देखियो मैं ठीक लग रहा, देखियो मैं ठीक लग रहा। हम औरतें आपस में पूछते रहते हैं, देखियो ये कपड़ा ठीक है, साड़ी ठीक लग रही है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, लेकिन आज बहुत सारे लोग दूसरों को कहने
कहने से ठेके में पैसे डाल देते हैं, शराब के ठेके में, प्रॉपर्टी में पैसे डाल देते हैं, सोने में पैसे डाल देते हैं, लेकिन हार जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये सलाह देने वाला परमेश्वर यहोवा जोरावर है, यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा है बाइबल जब आप खोलते हैं, बाइबल आपको सलाह देती है। एक आदमी था और उस आदमी ने अपनी लाइफ में बड़ी प्रार्थनाएं किया। वो आदमी एक गलती करता था, वो सुबह प्रार्थना करके जाता था लेकिन वचन अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ता था। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रार्थना करके घर से निकलते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते, इसलिए वो आज भी हारे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। ये आदमी कह रहा है कि इसके साथ क्या हुआ कि इसके घर के बाहर किसी ने अंडे डाल दिए, छिलके डाल दिए। ये अंडे खाता नहीं था और इसकी पत्नी ने आके बोला, कह रहे देखो इसने हमारे घर के सामने अंडे डाल दिए, तू कैसा मर्द है, था डंडा इसके सिर पे मार। उसने उठाया और मार दिया। आपको पता है अधिकतर औरतें ही झगड़ा कराती हैं आदमियों के साथ। सारे बोले हालेलुया। और उसने डंडा उठाया और सिर पाड़ दिया उसका, और उनके घर में कलेश हो गया, मोहल्ले में और थाने में रिपोर्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गया। कई दिन वो प्रॉब्लम में फंसा रहा। अपनी पत्नी को बोलता है कि भगवान क्या मैं इससे मेल मिलाप कर लूं, फैसला कर लूं? पत्नी बोलती ना बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आदमी बहुत गुस्से वाला था, 2-4 बार अपनी पत्नी की पिटाई कर चुका था। और औरत कह रही ना ना बिल्कुल नहीं करना फैसला, मैं भी हरियाणा की हूं, कह रही फैसला नहीं कर लियो चाहे मेरा पति जेल में चला जा। क्योंकि वो चाहती थी ना चला जाए जल्दी जेल में, वो ये चाहती है जल्दी जेल में चला जाए। और उसका पति को समझ में नहीं आ रहा है, दोस्तों से सलाह मांग रहा है। दोस्त करे ना ना मार देंगे, गोली काट देंगे सीने में, कोई फैसला नहीं करना। और लोग फंसे हुए हैं आजकल, फैसला नहीं कर रहे, लेकिन उसका दिमाग कुछ और कह रहा है। लेकिन एक दिन कह रहा हूं वो 2-3 दिन निकल गए, अब उसका बिजनेस ठप हो गया, सब काम काज से ठप हो गया, रात को नींद नहीं आती, बेचारे को परेशान हो गया। लेकिन उसी समय परमेश्वर से सलाह मांग रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि मैं बाइबल खोलता हूँ, क्या पता परमेश्वर मेरे साथ बातचीत करे। याद रखना परमेश्वर इसमें बातचीत करता है। उसने वचन को खोला और परमेश्वर से बोला, पवित्र आत्मा कि तू मुझे आशीष दे। कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मुझे कह रही है कि तू जेल जा। मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं मत डर, हम तेरे साथ हैं, पड़ोसी भी कह रहे नहीं, लेकिन कह रहा तेरी सलाह क्या है। और उसी समय उसमें खुलते हुए नजर आया और उसमें लिखा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया हालेलुया। और उसी समय उसको आवाज आई और परमेश्वर ने कहा, कह रहा सुन बेटे, कह रहा कि जब तूने मेरा वचन पढ़ा है और उसी समय आज वचन को लेकर जा कि तू अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। और उसी समय बोल रहा था, कह रहा परमेश्वर ये आदमी तो मुझे मारने के लिए तैयार है, इसने गुंडे बदमाश बुला रखे हैं, मुझे अंदर करा देगा अगर मैं इसके साथ माफी मांगने के लिए जाऊंगा। तो उसी समय लेकिन वो हैरान था। परमेश्वर ने उसको कहा सुन, कह रहा कि मूसा को देख निर्गमन 11:2 में, कि उस समय में मूसा भी डरा हुआ था। और मूसा को जब मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे इजरायली लोग, तो उस समय परमेश्वर ने उसको कहा था कि बेटे, कह रहा जा, कह रहा अपने लोगों से सोना चांदी मांग ले, क्योंकि जिस रात उन्हें निकलना था उनके पास धन नहीं था, आटा नहीं था, चावल नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा मिस्रियों से सोना चांदी मांग ले। और उसी समय जब उसने इजरायलियों की ये बात बताई तो उसी समय इजरायलियों ने सिर पे हाथ मारा और बोला, पादरी तू पागल है क्या? मूसा वो मिस्री लोग हमारा गला काटने पर है और तू कह रहा है कि सोना चांदी मांग ले। अरे आटे चावल की बात अलग है, लेकिन तू कह रहा है सोना चांदी मांग ले। अरे कैसे हो सकता है सोना चांदी, वो हमें कहां दे देंगे सोना चांदी? परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा है तूने जो आज मेरा कलाम पढ़ा है, कह रहा है आज वचन तेरे साथ जाएगा। कह रहा है कि जब तुमसे सोना चांदी मांगेगा, कह रहा है परमेश्वर यहोवा उन्हें आज हम्बल कर देगा, नम्र कर देगा, आज उन्हें तेरे लिए कह रहा है कि आज डाउन कर देगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं उसी समय जब वो वचन पढ़ रहा था, धर्मशास्त्र पुस्तक पढ़ रहा था, परमेश्वर ने उसको सिखाया। परमेश्वर ने कहा सुन, जब तू कलाम पढ़कर जा रहा है और प्रार्थना करते हुए जा रहा है, कह रहा है जंग तू जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कह रहा है जब औरतों ने जाकर इजरायली लोगों ने, कह रहा है मिस्री लोगों से सोना चांदी मांगा, तो उसी समय उन्होंने उतार कर उसको दे दिया। बोलते कि जा जा, कह रहे जल्दी चले जाओ, कह रहे सारी रात हो गई तुम्हारा यहोवा जोरावर हमारे सपने में घूम रहा है, हमें तंग कर रहा है, कह रहा जाओ निकल जाओ। याद रखना, कह रहा जब आप वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस रात से आपके शत्रुओं का पीछा करता है, आपको जिताने के लिए उन बीमारियों का पीछा करेगा, आपको जिताएगा। आज रात आप विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। उस आदमी ने कह के प्रार्थना के साथ वचन के साथ बोलता हुआ चला गया। उसने कहा परमेश्वर ने कहा पड़ोसियों से प्रेम रखो। जैसे ही वो गया उस आदमी ने उसको गले से लगा लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करते हैं,
वचन पर भरोसा नहीं रखते, इसलिए आप अब तक कामयाब नहीं है। 15 साल से आप चर्च जा रहे हैं या 15 साल से आप भक्ति कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन जब आप वचन को, परमेश्वर के वचन को खा कर जाएंगे, आज रात आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जीतने वाले हैं, बोलो आमीन आमीन। लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन को नहीं पढ़ते। वचन एक खुराक है, जब आप खाकर जाते हो तो आप जीतोगे। यहाँ पर युद्ध लड़ने का एक तरीका है। कह रहे युद्ध लड़ने से पहले उसको स्थान बताया जाता है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। याद रखना कि जब राजा महाराजा लोग जब भी लड़ाई में जाते थे, पहले कुछ खाकर जाते थे और उसके बाद फिर लड़ते थे और एक स्थान निश्चित करते थे, इस प्लेस पर हम लड़ेंगे। जब आप स्कूल में थे, जब लाला के बच्चे आपको तंग करते थे और आपकी लड़ाई हो जाती थी, तब स्कूल में क्या करते छोटे बच्चे, और एक बच्चा बोलता था, उसको कह रहा है तेरे को रिसेस में देखूंगा, ग्राउंड में जब खेलने जाएगा तुझे पीटूंगा वहां पर। लेकिन कह रहा है कि अब आपको स्थान बताना है आज रात। अगर आज आप किसी न किसी कह रहा प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, शैतान आपके साथ युद्ध कर रहा है, आपकी बीमारी का युद्ध, कह रहा कर्जे का युद्ध, समस्याओं के युद्ध में फंसे हुए हो, लेकिन आप मुंह से जब तक नहीं बोलोगे तब तक आप जंग नहीं जीतोगे। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पावर दी हुई है। कह रहा जब आज से आप फैसला लेंगे, आज हाथ उठाओ, बोलो कि मैं तुझे शैतान प्रेयर रूम में मिलूंगा। कहां लड़ोगे जंग? कहां लड़ोगे? कह रहा जंग कहां लड़नी है? कह रहा ये संसारिक लड़ाई नहीं है, कह रहा ये आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई प्रेयर रूम में लड़ी जाती है। कह रहा सांसारिक लड़ाई बाहर ग्राउंड में लड़ी जाती है, लेकिन ये लड़ाई कह रहा कि प्रेयर रूम में लड़ी जाती है। और उसी समय आप हाथ उठाकर अगर कहते हैं कि परमेश्वर मैं प्रेयर रूम में जाऊंगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं बताता हूं कि ये बच्चा जब इसके साथ झगड़ा हुआ 8वीं क्लास में, तो इसने उसी समय अपने दोस्त को कहा, उसका दुश्मन जब उससे लड़ने लग गया, उसके दोस्त की लड़ाई होगी, उसने कहा चल मैं तेरे को रिसेस में बताऊंगा, मैं तेरे को वहां पीटूंगा। और उसी समय वो लंच करना भूल गया, इतने गुस्से में था, और जब गया उसने थप्पड़ मारने से पहले खुद ही चक्कर खा के गिर गया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करके जाते हैं, लेकिन वचन की खुराक खाकर नहीं जाते। अगर आप वचन की खुराक खाकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको जीतना है, जीतने के नहीं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं, मैं हारने के लिए नहीं बना। उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा जो लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते, उन लोगों की समझ में आएगा जो लोग परमेश्वर के कलाम को पढ़कर निकलते हैं। अपने अंदर रखना, अगर आज आपके घर में कर्जा है, धन नहीं है, आज से बोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आप हाथ उठाकर बोलो कि परमेश्वर मैं तुझे दशमांश देता हूं, 10वां हिस्सा देता हूं तुझे। और तेरे बाइबल के अंदर लिखा, वचन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि वचन के अंदर लिखा कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, और नाश करने वाले को तेरी प्रॉपर्टी से, तेरे बच्चों से, तेरे परिवार से, तेरी हड्डियों से, तेरी नसों से, मांसपेशियों से गुड़क दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जब आप ये वचन की बात बोलते हैं, शैतान डरता है। एक आदमी मेरे पास आया और वो बोल रहा था, कह रहा मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है जी, वो देखो, कह रहा बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर। मैंने कहा अरे डर मत, कह रहा मेरा कर्जा उतर नहीं रहा, मैं सुसाइड करने वाला हूं। मैंने कहा ये वचन की खुराक खाकर प्रार्थना करना, और 1 हफ्ता कर लगातार, और रोज 120 बार बोलना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तेरी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, आज से तेरा देश मनोहर देश होगा, और इतना धन बरसेगा तेरे ऊपर। कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, और तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा तू बोला कर, जब तक आप मुंह से अंगीकार नहीं करते, शैतान को पता है। कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को ये लोग जानते हैं। यीशु मसीह जब उपवास कर रहा था जंगल में, तो उसी समय शैतान उसके सामने पैसे भी लेकर आया होगा, मकान भी लेकर आया, जायदाद लेकर आया, संसार की चीजें लेकर आया, बोलता है ये मैं तुझे दे दूंगा। अगर कोई औरत को 60 लाख कर जाओ और वो उपवास कर रही हो परमेश्वर से, और उसी समय शैतान उसे आकर कहे कि 60 लाख रुपए ले ले और उपवास बंद कर दे, कहेगी हाँ लिया, कह रही लिया ना फटाफट, मैं तो इसी बात के लिए तो उपवास कर रही थी, देना मेरे को 60 लाख। लेकिन यीशु मसीह ने ठुकरा दिया। यीशु मसीह वचन को जानता था। याद रखना, कह रहा जब तक आप वचन को नहीं जानते, आज आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, लेकिन अगर आज आप वचन नहीं जानते, इसलिए प्रॉब्लम है आपके घर में। आज भी समस्याएं हैं लोगों के घर में, क्योंकि वो लोग संसारिकता से आज पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर धन देता है, लेकिन कब, कह रहा जब हम पवित्र आत्मा के वचनों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। याद रखना कि इसी समय वचन के साथ आपको युद्ध लड़ना है। जब आप वचन को याद ही नहीं आपके दिमाग में, तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा है, लेकिन अब तक उतरा नहीं है। एक बार एक पादरी नया नया बना और दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जा रहा था,
और उसी समय उसने कहा कि चल इसके पेट में से पत्थरी निकल जा। और दुष्ट आत्मा बोली इसमें से तो निकल जूंगी, आज रात तेरे पेट में बढ़ जूंगी। और उसी समय वो डर गया, वो पादरी खुद डर गया और जाके अपनी पत्नी को बोला, कह रहा यहाँ मीठा मीठा दर्द हो रहा। कह रहे क्या हो गया? कह रहे किसी की प्रार्थना करके आया था और शैतान कह रहा है, उसने मुझे कहा कि मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा और तेरे पेट में दर्द कर दूंगा। और उसी समय डर गया और उसी समय उसकी पत्नी ने बाइबल खोली और उसने कहा देख डर मत, वचन में लिखा है, कह रहा डर मत, इधर उधर मत झांक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। और उसी समय उसकी आदमी को ताकत आई और उसने कहा चल, कह रहा कि कोई भी बीमारी मेरे ऊपर नहीं आ सकती, यीशु मसीह ने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं, हालेलुया। और उसी समय जब रिपोर्ट कराने के लिए गया, एक भी पत्थरी उसको नहीं आई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आपको पता ही नहीं वचन कहाँ लिखा है। अगर आपको भूख लग रही है और आप जूस पी के काम चला रहे हैं तो आपको कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है, वचन पढ़ना है। जब आप वचन पढ़ते हो, अगर आपको धन की जरूरत है, धन वाला वचन बोलना है। अगर आपको बीमारी से चंगाई पानी है तो आपको वो वचन पढ़ना है जहां पर लिखा उस वायदे को, परमेश्वर का वायदा है जो लोग 10 बार बोलते हैं, 100 बार बोलते हैं, परमेश्वर उस वायदे की ओर गौर करता है जो वचन में लिखा है। जब आप वचन में खुराक खा कर जाते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मैं तेरे कलाम को पढ़कर जाऊंगा और करम मुकाबला करूंगा, शैतान के साथ युद्ध लड़ूंगा। मैं कह रहा हूं आप जीत कराएंगे, आज रात जीत कराएंगे। आमीन बोलने वाले आमीन। जीत रहे हैं वो, आज से आपके चक्कर काटना बंद हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा बंद हो जाएगा, जॉब के चक्कर काट रहा बंद हो जाएगा। आज किसी भी चीज के चक्कर काट रहा है, चक्कर वो काटेंगे जो खुराक खा के नहीं जाते, वो एक दिन चक्कर खा के गिर जाते हैं। मेरी दादी, मैं 8वीं क्लास में था, मेरी दादी ने मुझे सिखाया, मुझे बोल रही थी एक बार कि बेटे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पेपर देने जा रहा हूँ। मैथ का मेरा पेपर था और पक्का एग्जाम था। और मेरी दादी बोली ये ले दही में चीनी डाल के खा जा। मैंने कहा इससे क्या होगा? कह रही पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छा तो जब होगा जब मेरे को आता कुछ होगा, मेरे को तो आता ही कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं तो फेल होने के लिए जा रहा हूँ, लिखने कुछ नहीं लिखना उसके अंदर। मैंने, मेरी दादी बोली तू जा तो सही, खा तो सही। और मैंने दही चीनी खाई और चला गया। और भाई साहब ऐसा मास्टर आया, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त। वो सो गया और सारी क्लास नकल मार के पास हो गई। अगर मेरी दादी का टोटका चल सकता है तो मेरे परमेश्वर का वचन जब तुम मुंह से निकालोगे वो आज चलेगा, आज रात आपके ऊपर चलेगा, आज आपकी बीमारियों के ऊपर। आप कहो कि शैतान तेरा अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, बाइबल में लिखा है कि 39 कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आप कहो शैतान तेरा पर मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, तो मेरे ऊपर कर्जे नहीं डाल सकता, क्योंकि लिखा है कह रहा है कि जो दशमांश देते हैं उसके ऊपर एक भी कर्जा नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बाइबल बोलते हैं, कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा डरने की जरूरत नहीं। अगर आज आपको कोई डरा रहा हो, कह रहा हूं कि आज मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, आज मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा, मैं तुझे बीमार कर दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आज कोई डरा रहा है, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है देख बाइबल पढ़ और मुंह से निकाल, कह रहा है डर मत, यहोवा तेरे संग खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलते हैं, मैं अगर आदमी नहीं डरता, मैं अगर 5 बार इस आदमी को वचन बोलूं लेकिन वो डरेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर जो भूत बैठा होगा वो डरेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अंदर आपके जो बीमारी बैठी होगी वो डरेगी। इसका मतलब कह रहा है ये घास खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वो देखो चमत्कार, देखो लड़के छेड़ना नहीं इसको, वॉलंटियर छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। मैं कह रहा हूं घास सूख जाएगी, ये आसमान सूख जाएगा, लेकिन बाइबल बोलती है मेरा कलाम कभी ना सूखेगा, याद रखना। मेरा वचन कभी सूखने वाला नहीं है। जो मैं वचन बोल रहा हूं उसको ऊपर से सुन रहा है परमेश्वर। इस वायदे को याद रखो जो वचन के अंदर लिखा और आप उसको बोलते हैं, परमेश्वर भी सुनता है और शैतान भी सुनता है। वो घबरा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो देखो घबरा रहा है वो। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं थोड़ा जोर से बोलूं फिनिश हो जाएगा। कह रहा है कि आज रात आग गिरे यहोवा की इसके ऊपर, फिनिश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ठेर हो जाए, और वो ठेर हो जाता है। सारे बोल हालेलुया। छोड़ दो उसको, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के वचन आपको बोलना है। मैं कह रहा हूं शैतान डरते हैं और घबराते हैं, और इसी समय चल दुष्ट आत्मा इसको छोड़ और निकल गया यीशु के नाम में। फ्री हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए ये लड़का, और इसी समय सारा खाया पिलाया बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है, आपको लड़के नीचे बैठ जा, सिट डाउन, और इसी समय सीट पे बैठ जा, छोड़ दे इसको,
छोड़ दे ठीक हो जाए, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि आज रात जो कह रहा आप कहते हैं वो होगा, जो आप कहते हैं होगा। बाइबल में लिखा सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, कह रहा तेरा नौकर बीमार है, कह रहा कि हाँ, कह रहा मैं तेरे साथ घर चलूं, बोलता है घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे, याद रखना कि यहीं से कह दे, मैं अभी कुछ नहीं बैठ जाओ नीचे, कह रहा तू यहीं से कह दे, आज तेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने उसको एक बात कही थी, कहता जा जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए आज रात। आपके साथ पॉजिटिव लोग नहीं, जब नेगेटिव लोग आपके साथ घूमते हैं, मुसीबत यही है, तब आप समस्या में गिरते हैं। जब आपके साथ पॉजिटिव लोग रहते हैं तो आप जंग नहीं हारने वाले, याद रखना। परमेश्वर का वायदा है, मैं कह रहा हूं वायदा है, वचन को अगर आप 120 बार बोले, परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा असंभव को संभव करता है। मैंने एक बार किसी प्रॉपर्टी वाले को मैंने एक बयाना देकर प्रॉपर्टी लिया चर्च की, और मैंने कहा कि परमेश्वर अब मैं किराए के तंबू में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। और उसी समय जब मैं अपनी जगह ले रहा था तो बयाना दे दिया मैंने, लेकिन उस समय मेरे मेंबरों ने मुझे धोखा दे दिया और उन्होंने मदद नहीं किया, लेकिन मेरा बयाना मरने वाला था, 2 दिन रह गए थे। और उसी समय मैं जब निराश था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस वचन को पढ़, यशायाह 45:2-3 को, और कहा कि मैं आज रात तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज रात कह रहा है कि आपका मकान सेल पर लगाओ, आपकी कार गिरवी पड़ी हो, लेकिन आप बड़ी टेंशन में हो, लेकिन वचन पर अगर आप अहमियत नहीं रखते, वचन पर भरोसा नहीं रखते, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपको वचन को मुंह से बोलना है। मेरे सास ससुर जब मेरे पास आए, मेरे साथ बैठकर प्रेयर कर रहे थे, और वो भी मेरे साथ शामिल हो गए, बोल रहे थे 120 बार हम बोलेंगे, अंगीकार करेंगे। और इसी समय जब मैंने 120 बार बोला कि परमेश्वर ने कहा है, कह रहा मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं असंभव को संभव कर दूंगा, कह रहा डर मत, तूने जो मुझसे प्रेम रखा है आज रात में तुझे छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जब मैंने भजन संहिता 91 पढ़ी और अंगीकार करना शुरू कर दिया 120 बार, और इसी समय एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और बोलता है जा और ऊपर 3 बार देख आसमान में और ऐसे हा 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 कर। मैंने कहा कल सुबह मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है और तू मुझे कह रहा हंस, कैसे हंसूं, मैं नहीं हंस सकता। उसने कहा हंस, नहीं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, जोएल भविष्यवक्ता को बताया, कह रहा जहां भविष्यवाणी कर दे, कह रहा देश में जो मसीह लोग हैं उनके ऊपर आनंद आने वाला है। हालेलुया। कह रहा आनंद आने वाला है, लेकिन आनंद नहीं ले रहे। जब तक आप आनंद नहीं लेते, कह रहा तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। और उसी समय मैं अंगीकार तो कर रहा था, लेकिन शैतान कह रहा था अभी भी डरा हुआ है। हालेलुया। हम जाते तो है वीजा लेने के लिए, पादरी से प्रार्थना कराने के बाद मेरे से प्रार्थना करा के जाते हैं, और जब एम्बेसडर के सामने जाते हैं, हाय पता नहीं लगेगा कि नहीं, हाय वीजा लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं। आप विश्वास के साथ जाओ कि यहोवा जोरावर के दास ने आज प्रार्थना किया, वीजा लगेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आज मैं प्रार्थना करा कर गया हूं, मैं वचन पढ़ कर गया हूं कि मैं संभव को संभव काम होते देखूंगा। परमेश्वर काम करता है। और उसी समय एक दिन रह गया, और उसी समय उस रात मैंने 3 बार हंसा। मैंने कहा रो भी रहा और हंस भी रहा, मैंने कहा क्या होगा, लेकिन अंदर से मैं हंसा। और उसी समय स्वर्गदूत ने मुझे कहा, कह रहा सुन, तूने जो फॉर्मेलिटी की है, शैतान गेट पर खड़ा हुआ यीशु मसीह को बोल रहा है, कहता ये कैसे हो गया, ये हंस क्यों रहा है, मैंने तो इसको दुख दिया था। कह रहा अय्यूब को मैंने दुख दिया था, लेकिन खुश क्यों है अपनी बीमारी में, क्योंकि वो उसको विश्वास था वचन पर। याद रखना, अगर आपको विश्वास है वचन पर, आज रात चमत्कार होगा। और मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था, मैं उसको डेट बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन वो कह रहा था ना ना ना, हमने डेट नहीं बढ़ानी, हमने तो इसके पैसे मार लेने, बस 1 करोड़ रुपया खत्म। और उसी समय मैंने कहा अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, खबर आई वो आदमी मर गया। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था। मैं कह रहा था सच में परमेश्वर है। देखो मेरी वजह से नहीं मरा वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक हो गया और मर गया, लेकिन छोटी बात नहीं है ये मेरे लिए। इस धरती पर आप बैठे हो, और उसके बाद मैंने उसके खानदान को टाइम मांगा, उन्होंने मुझे 8 महीने दिए और मैंने सारा कर्जा उतार दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एक भी इसी प्रॉपर्टी पर आप बैठे हो,
परमेश्वर है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर वचन की अहमियत नहीं है, आप बाइबल पढ़ते हो और फिर भी डरते हो, परमेश्वर उनका कभी भी उनकी युद्ध कभी नहीं लड़ने वाला, उनकी बीमारियों में साथ खड़े नहीं होने वाला। अगर आज आप वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा तुझे दुकान कहाँ खोलनी है, किस वर्ष में तुझे कहाँ जाना है। जब आप वचन पढ़कर निकलते हो घर से तो स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं, एक भी नुकसान आज रात आपका होने नहीं देंगे, याद रखना। मैं कह रहा हूं आशीषें आज आपका इंतजार करेंगी। पहला शमूएल 17 के 45 में स्क्रीन पर देखो कि ये 45 फुट का आदमी कह रहा दाऊद को, इजराइल को मारने के लिए तैयार था। और इसी समय कह रहा दाऊद ने, छोटे से दाऊद ने, मतलब 17-18 साल की उम्र में, छोटा ही होगा वो, स्क्रीन पर दिखा फोटो, तेरी मम्मी को शिकायत लगानी पड़ेगी तेरी। हाँ, दाऊद ने, देखो यहां पर लिखा, देखो ये छोटा सा बच्चा उस आदमी को भाला लेकर मारने के लिए गया। देखो उसके हाथ में भाला है और तलवार है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा एक गुलेल ले रहा है और उसके हाथ में पत्थर उस गुलेल पर चढ़ा हुआ है और वो उस समय उसका मजाक उड़ा रहा है और बोल रहा है, कह रहा है पता है तेरे को आज रात मैं तुझे मारूंगा, कह रहा तुझे मारूंगा। और वो पहलवान क्या कह रहा है, कह रहा अबे इजराइल में, कह रहा छोड़, कह रहा छोटा सा बच्चा मुझे मारेगा इसको, कह रहा मैं तुझे, कह रहा मुझे शर्म आ रही है तुझे मारते हुए। क्योंकि दाऊद जानता था कि बाइबल में क्या लिखा, धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा, कह रहा जो परमेश्वर को ललकारे, कह रहा उसको तलवार और भाले से नहीं, एक छोटे से पत्थर से मार डाला जाए। उसको पता था अगर तलवार लेकर जाता तो ये मरने वाला नहीं था, अगर कह रहा है कि भाला लेकर जाता ये मरने वाला नहीं था। इसने गुलेल पर पत्थर रखा और सीधा मारा और निशाना लग गया और ये ढेर हो गया ये आदमी, ये गोलियत मारा गया, फिलिस्तीनी मारे गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आप 4 पास्टर भी साथ लेकर जाओ तो भी आपकी समस्या खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर आज आप वचन को साथ लेकर जाएंगे और मुंह से निकालेंगे, निशाना लगाएंगे, आज रात आपका निशाना लगने वाला है, निशाना लगने वाला है। मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब पर निशाना लगेगा आपका। कह रहे वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहे बाइबल बोलती नाश हो जाते हैं लोग। दाऊद को पता था अच्छे से कि परमेश्वर जानता है, इसलिए बाइबल हमें सिखाती है इस बात के लिए कि किसके साथ कैसे लड़ना है। कह रहे अगर आज आप बीमार हैं, कह रहे इसलिए आप बहुत बार दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसकी बच्ची मर गई और डेड थी, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, डेड हो गई। तो ध्यान से लेकर आए और उसी समय उस व्यक्ति ने कहा मैं बहुत प्रार्थना भी कराई, लेकिन यीशु मसीह पे मेरा विश्वास उठता जा रहा है। अरे मैंने कहा विश्वास कर, सिर्फ यही बोलना आज मेरे साथ खड़ा होकर, यीशु मसीह तू मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और उसी समय मैंने मत्ती के 10:8 को बोला। देखो क्या लिखा मत्ती के 10:8 में, वहां पर बोला मैंने कि परमेश्वर तू मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य रखता है, लिखा बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। ये परमेश्वर तूने ताकत दी है, तूने सामर्थ्य दी है कि तुम मरे हुओं को जिलाओ। मैंने मत्ती 10:8 को 120 बार बोला और उसके ऊपर हाथ रख दिया और वो लड़की जिंदा हो गई सबके सामने, सबके सामने। मैं कह रहा हजारों लोगों ने उसको देखा और बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि मेरी प्रार्थना से एक नहीं 14 मुर्दा जिंदा हुए। कहन विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये परमेश्वर है। एक पास्टर था, उसकी पत्नी मर गई और उस समय में वो रोने लगा, लेकिन उसने क्या किया, अपनी पत्नी को लाश को उठाया और ऐसे करके हाथ के साथ खड़ा कर दिया और उसी समय बोलने लगा कि इसी समय यीशु के नाम में जिंदा हो जाए, यीशु के नाम में जिंदा हो जाए। लेकिन वो 15 बार उसने प्रार्थना की, लेकिन वो जिंदा नहीं हुई। लेकिन उसको फिर से ये वचन याद आया और उसने मत्ती 10:8 में बोला कि परमेश्वर तूने मुझे करे मुर्दों में जान डालने की ताकत दी है, मैं तेरा दास हूं। और उसी समय वो ताकत इसके अंदर आ जाए। जब उसने वचन की बात की और उसी समय वो औरत जिंदा हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जब तक करा के पादरी भी अगर वचन का सही इस्तेमाल न करे, काम नहीं करता परमेश्वर। आपने देखा होगा जगह जगह चले जाओ, लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम से इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे होते हैं? क्योंकि वचन काम करता है, वचन काम करता है। अगर आज आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, यशायाह की पुस्तक में लिखा, कह रहा तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है।
जमीन आसमान का अंतर है। और उसी समय परमेश्वर ने इस बात को घोषणा करके कह दिया, कह रहे कि तुम्हें वचन का नहीं पता इसलिए तुम हार जाते हो। कह रहे खोजा जब जा रहा था कूश देश से, और उसी समय वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, और उसी समय स्वर्गदूत उसके पास आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, आज रात जितने लोग फैसला ले रहे हैं हाथ उठा करके मैं सुबह शाम बाइबल पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा, मैं कह रहा हूं दुकान पर ग्राहक आप नहीं लेकर आएंगे, यहोवा जोरावर के स्वर्गदूत लेकर आएंगे। लाइन लगी होगी आज रात के बाद, आपकी दुकान चलने वाली, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन के द्वारा बात करते हैं परमेश्वर काम करता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा है इफिसियों 6:17 में, इफिसियों 6:17 में लिखा करा कि वचन उद्धार का टोप, देखो उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया। आज हारता कब है? जब व्यक्ति के पास वचन नहीं है। प्रार्थना है। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करके जा रहे हो, अगर मैं प्रार्थना करके जाऊं, मैं गुस्से में बाहर जाऊं और मैं कहूं कि मैं तुझे मार डालूंगा, और उसी समय मैं खाना खा के न जाऊं, चक्कर खा के गिर जाऊंगा। आपको पता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, गवाहियां लेता हूं जलंधर में, उसके बाद मैं आधी भिंडी और आधी रोटी खाकर आता हूं। मैंने कहा कहीं चक्कर खा के न गिर जाऊं। आपको पता नहीं है, कह रहा इसलिए खुराक चाहिए होती है कि नहीं? कह रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको वचन का नहीं पता आप शैतान से नहीं लड़ सकते। जब आपको वचन का पता है, आज रात आप जंग जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उसने कह दिया उद्धार का टोप आपके ऊपर। जिस दिन से आपने, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उद्धार का मतलब कह रहे हैं आज आपका छुटकारा हो चुका है। आपके सिर पर वो टोप है, वो ताज है। यहाँ इतने यहाँ बैठे हैं, आप गरीब नहीं हैं, आज से आप कंगाल नहीं हैं, आज से आप बीमार नहीं है, आप समस्या में नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर यहोवा जोरावर का टोप आ गया है यीशु मसीह के नाम में। जब किसी सैनिक के ऊपर टोप होता है सिर पर, जब वो लड़ाई में जाता है तो उसी समय अपने सिर को सुरक्षित समझ रहा होता है। जब हेलमेट लगाकर जाते हो तो उसी समय आपको पता है कि आप सुरक्षित समझ रहे होते हो। याद रखना, जब आप वचन को पढ़कर जाओगे आपके सिर पर परमेश्वर का हाथ नजर आएगा, टॉप नजर आएगा। आत्मा की तलवार, जब आप वचन को खाते हो, जब वचन को बोलते हो, आप बोलना करो आज से। अगर कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, समस्या में है, जो वचन कह रहा है कि आपको चाहिए उसकी खुराक आपको चाहिए। अगर आपको काजू चाहिए और आप आलू खाकर चले जाओ, आप अगर बीमार हो तो आप 91 के अंदर पढ़ो या यशाया के अंदर पढ़ो कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि डर मत, इधर उधर मत छांच, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दर में दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। आपको बोलना है। अगर आप 120 बार बोलते हैं, मैं कह रहा हूं सुबह रिपोर्ट कराना, रिपोर्टें उखड़ जाएंगी, बीमारियां बाहर जाएंगी, ब्लेसिंग आएगी स्वर्ग से। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, ये आपके लिए चमत्कार की रात होगी। ये हफ्ता आपके लिए चमत्कार का हफ्ता होगा यीशु मसीह के नाम में। 7 दिन आपके साथ आज से चमत्कार होने लगेंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं, आमीन। आप तैयार हो कि नहीं आमीन बोलने के लिए? आमीन। जीतना चाहते हो कि हारना चाहते हो? यहाँ पर क्लियर लिखा, यशाया की किताब में 1:8 में लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। एक सैनिक था, सेनापति था, और वो राजा के यहाँ पर रहता था, और राजा के तालाब में बत्तखें थी, और वो बत्तखें बड़ी पसंद करता था। एक दिन राजा जब बाहर गया तो उसी समय उस सेनापति ने बत्तख उठा के खा लिया। उसको बत्तख बड़ी अच्छी लगती थी, और उसी समय लांगरी ने देख लिया उसको खिड़की में से, और उसी समय उसको जाकर तंग करने लगा, बोलने लगा, अच्छा कह रहा तूने राजा की बत्तख खा ली? कह रहा बेटे अब राजा आएगा और तेरी गर्दन काटेगा, तुझे या जेल में डाल देगा। और उसी समय डर गया, बोलता कह रहा यार बताना नहीं। कह रहा मेरा काम करेगा? कहता तू, कह रहा अब पूरी सैनिक का, प्लाटून का, सबका लंगर तू बनाया करेगा। बेचारा 1 महीने से लंगर बना रहा था, गुलामी में था। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है बहुत सारे लोग गुलामी में खो, आज झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लोग गुलामी में है। कोई किडनी से बीमार है, कोई कह रहा है कि शुगर से बीमारी में है। मैं कह रहा हूं हो सकता है, कह रहा है कि आपको बुढ़ापे में बीमारी हो जाए, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने क्या पाप किया? इसलिए बाइबल बोलती है इस बात के लिए, गुलामी में से बाहर आना है तो आज पाप से पश्चाताप करना है। इस सैनिक ने 1 महीना लंगर बनाया। जब ये थक गया और इसी समय बोलने लगा, कह रहा कि अब तो चाहे राजा मेरी गर्दन भी काट दे, इतने लोगों का आटा गूंद गूंद के पैर से थक गया हूं। कह रहा कि अब तो मैं जाकर राजा को आज रात बता दूंगा कि मैंने तेरी बत्तख खाई है। बड़े गुस्से में गया और उसी समय जा रहा था, लेकिन इसको किसी ने धर्मशास्त्र पुस्तक दिया और उसमें लिखा था
था यशायाह के 1:8 में, चाहे तूने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, कह रहा कि तेरे पाप माफी मांगने के बाद बिल्कुल सफेद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इसने हिम्मत किया और राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बताया उसको, बोलता है कह रहा कि मेरे बाप, कह रहा मेरे बाप, कह रहा मैंने पाप किया तेरी बत्तख खा ली। और उसी समय राजा खुश हो गया, राजा को एकदम से उसने गले लगाया, बोलता है कह रहा तेरे को पता है, कह रहा मेरी पत्नी को 5 साल से बच्चा नहीं था, आज ही बच्चा हुआ है, हालेलुया। कह रहा जा, कह रहा मैंने तुझे क्षमा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको नहीं पता, अगर आपके शत्रु आपके खिलाफ हैं, जब आप वचन पढ़कर जाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कोर्ट के जीतने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन पढ़कर जाने वाले हैं, परमेश्वर नम्र करने वाला है। बेशक आपने पाप भी किए हो, गुनाह भी किए हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपको उन गुनाहों से आजाद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज भी आप पाप की गुलामी में रहना चाहते हैं, अगर आज भी आप कर्जे की गुलामी, बीमारी की गुलामी में रहना चाहते हैं, तो आप मत आओ यीशु मसीह के पास, मत पढ़ो वचन। लेकिन जितने लोग यहाँ पर आज आए हैं, आज गुलामी में से बाहर आने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप सुबह वचन को पढ़ते हैं, आप कहो परमेश्वर तूने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, तू मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज से मेरे सारे काम जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्लेम करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, परमेश्वर आज रात कुछ न कुछ आज रात आपके लिए करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दानियल की जिंदगी के अंदर एक चार्ट था। दानियल अपनी लाइफ के अंदर चार्ट रखता था, 3 टाइम उसका चार्ट था, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करना। अपने पड़ोसी से पूछो तू कितनी बार प्रार्थना करता है, कितनी बार बाइबल पढ़ता है। आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे धन दे, सोना दे, चांदी दे, लंबी उम्र दे, लेकिन क्या आप रब का नाम 10 मिनट से ज्यादा ले सकते हैं? कह रहा जो लोग 3 टाइम कह रहा कि उसने चार्ट बनाया अपने घर में। और आजकल यूपी की औरतों से पूछ लो कि गोलगप्पे का चार्ट पता है इनको, और कोई चार्ट इनको याद नहीं है। गोलगप्पा मूंजबानी बता देंगे, धनिया पड़ेगा गोलगप्पे में, ये पड़ेगा, छोले पड़ेंगे, फलाना पड़ेगा। मूंजबानी चार्ट है, औरतों को पता है चार्ट कैसे बनता है, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना का चार्ट, बाइबल का चार्ट, चर्च आने का चार्ट इनको नहीं पता, बीज बोने का चार्ट नहीं पता। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन आज लोग डर रहे हैं, युद्ध है, छोटे छोटे से युद्ध से आप डर जाते हैं। आज लोगों के घर में पति पत्नी में इतना युद्ध है, वो शांति नहीं है उनके घर में। लेकिन मैं आज हाथ उठाकर कह रहा हूं, आज जिसके घर में कलेश है 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिनिश। आज रात से आप खुशखबरी को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी मेरे पास आया और बोलता है कह रहा मैंने अपनी पत्नी को तलाक देना। मैंने कहा इतना सिंपल है तलाक देना? एक औरत आई और वो बोलती है कह रहा मैंने अपने पति को तलाक देना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या बात होगी? स्क्रीन पर दिखाते हैं उसकी बात, स्क्रीन पर देखो। आया, मैंने कहा अबे शादी देख के नहीं की थी? कह रहा जब शादी की थी तब तो गऊ लग रही थी, गऊ। कह रहे गऊ थी। कह रहा जब मैं शादी करके लाया तो देखो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, गाय, वो देखो स्क्रीन पर गाय दिख रही है आपको गाय दिख रही है, और साथ में बहू भी दिख रही होगी आपको। ये औरत ऐसी दिख रहा है, जब मैं शादी करके लाया था तब गऊ थी। मैंने पूछा खाना बनाना आता है? कह रही मैंने पूछा चाय पिलाएगी मेरे दोस्तों को, खाना बनाएगी, मेरी माँ को खाना खिलाएगी, ऐसे करती थी जैसे गाय करती है। बस गाय को इतना पता है कि बस ऐसे करना है। और कह रहे कि उस समय कह रहा जी जब शादी की थी तब तो गऊ थी, बिल्कुल गऊ। लेकिन कह रहे जी 1 साल के बाद एक शेरनी बन गई है, शेरनी। देखो शेरनी, वो देखो, वो देखो कह रहे 1 साल के बाद क्या हो गया? कह रहे 1 साल के बाद शेरनी बन गई है। कह रहे अब बोलता हूँ चाय बना दे, कह रही बना लेना। बिल्लन दिखाती है और हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया है। सारे बोल हालेलुया। और कह रहा मैंने कहा इसके माँ बाप को शिकायत लगा। कह रहा मैंने अपने ससुर को फोन किया कि ससुर ये क्या दे दिया तूने? कह रहा ये क्या दे दिया तुमने? कह रहा हम तो कह रहा हमने तो गऊ दी थी। कह रहा ये शेरनी बन गई मेरे ऊपर। कह रहा है ससुर, कह रहा ठीक कह रहा है तू, हमने तो गऊ दी थी, शेरनी भी तो तूने बनाई। चल आज ब्यूटी पार्लर में चलते हैं, चल आज गोलगप्पे खाते हैं, चल आज सुनार की दुकान पे चलते हैं, चल आज वहां घूम कर आते हैं। सारी दुनिया दिखा दी तूने इसको, शेरनी तो बनेगी या बनेगी, बनेगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका युद्ध खत्म नहीं हो रहा, आपको वचन में पढ़ना है। मैंने उसको बताया कि युद्ध खत्म नहीं हो रहा, खत्म होने 2 पास्टरों से प्रार्थना करो, युद्ध खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये गऊ बहुत अच्छी है शेरनी बन गई है। लेकिन आज आपके पास में भी कोई औरत ऐसी बैठी होगी, पहले जब शादी आई होगी तो यूं होगी और आज देख लो आंखें दिखाती होगी। लेकिन अगर आज आपको ये झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, मैंने उस आदमी को कहा कि यीशु मसीह रात को उठा और उसने उठकर तूफान को डांटा। तू इफिसियों की पुस्तक पढ़ा कर और बोला कर, उसके अंदर वचन में लिखा कि हे पत्नियों पति के अधीन हो जाओ।
और उसी समय इस तरीके से प्रार्थना कर कि परमेश्वर मेरी पत्नी आज से मेरे अधीन हो जाए। और उसी समय जब उसने 7 दिन ये घोषणा किया कि मेरी पत्नी मेरे अधीन हो जाए, और उसी समय मेरे घर से हर एक तूफान शांत हो जाए कलेश का यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय अधिकार था जब उसने अंगीकार करना शुरू किया, क्लेम करना शुरू किया। 7 दिन के बाद आया, पत्नी का हाथ पकड़ कर कह रहा है सब कुछ ठीक है। अब हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपका युद्ध आपकी बातों से नहीं खत्म होने वाला, कोई फेयर एंड लवली लगा के खत्म नहीं होने वाला, आयोडेक्स लगा के दर्द खत्म नहीं होने वाला, इंजेक्शन लगाकर बीमारी खत्म नहीं होने वाली। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का कलाम बोलते ही आज शैतान आपके बीच में से भागने वाला है यीशु मसीह का नाम में। कह रहा वचन को जब आप खाते हैं, वचन को जब आप बोलते हैं, परमेश्वर उस समय उन लोगों को गुलामी में से आजाद करता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा अगर मेरा बच्चा नालायक है, मैं परमेश्वर उसको मारूंगा नहीं, मैं परमेश्वर आज से बुद्धि मांगूंगा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा बुद्धि यहोवा की ओर से आती है। आपके बच्चे टॉप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बीमार हैं, आपकी हड्डियां नसें बीमार हैं, आज से आप ये प्रार्थना करो कि वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और इसी समय परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। 7 दिन में चमत्कार देखोगे अपनी हड्डियों में यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके ऊपर कर्जा है, आप वचन में बोलो परमेश्वर तूने कहा है कि मैं दशमांश देने वालों को आकाश के झरोखे खोलूंगा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कहूं परमेश्वर आज रात मेरी जिंदगी में धन बरसेगा तेरे वचन के अनुसार। मैं कह रहा हूं कि कल सुबह क्या 1 हफ्ते के अंदर कर्जे से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर घर में कलेश है, आज रात बाइबल बोलती है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। आपको लिखा वचन में यीशु मसीह ने लोगों के बीच में आकर कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं कह रहा हूं 120 बार बोलना स्टार्ट करो कि मेरा परमेश्वर मुझे शांति दिया करेगा। मैं कह रहा हूं घर में, बाहर में, खेत में, जहां जाऊंगा परमेश्वर मुझे शांति देगा। याद रखना जहां तुम जाओगे लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे घर में आज से शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। वचन को खाना स्टार्ट करो। अगर वचन नहीं खाते इसलिए तुम चक्कर काट रहे हो हॉस्पिटल के, कोर्ट कचहरी के, लेकिन आज रात वो चक्कर खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर से जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। बोलो बोलो बोलो। तो खुद जाएगा, तो खुद जाएगा यहोवा, 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 यहोवा।